धन्यवाद। श्रीमती धर्मशीला गुप्ता। माननीय उपसभापति महोदय, आपका आभार। मैं आज इस सदन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2025 के समर्थन में बोलने का अवसर पाकर स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूँ। साथ ही केंद्रीय कोयला मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि इनके नेतृत्व में हमारा भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। माननीय उपसभापति महोदय, देश ने यूपीए शासनकाल में खनन क्षेत्र में बड़े बड़े घोटाले देखे हैं। उस समय पारदर्शिता का अभाव था और नीलामी की कोई व्यवस्था नहीं थी और खदानों का आवंटन पक्षपातपूर्ण होता था। इसका खमियाजा केवल खनन क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था ने भुगता है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे ही एनडीए की सरकार बनी, खनन क्षेत्र में पारदर्शिता की क्रांति आ गई। 2014 से कोयला खदानों की नीलामी शुरू हुई और 2015 में एमएमडीआर एक्ट में संशोधन कर गैर कोयला खनिजों की खदानों के लिए भी नीलामी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई। परिणाम स्वरूप अब तक 500 से अधिक गैर कोयला खदानें और 130 से अधिक कोयला खदानें नीलामी की जा चुकी है। इस पारदर्शिता ने राज्य सरकारों के राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि की हुई है। 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50% खनिज को ओपन मार्केट में बेचने का निर्देश दिया और मैं बताना चाहती हूं सदन को कि 2014 से 2009 में जो घोटाले हुए थे, 1086 करोड़ का घोटाला जिसे मदर ऑफ स्कैम कहा गया था, ये बहुत ही देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा था। माननीय उपसभापति महोदय, आज दुनिया की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी और हाइड्रोजन इकोनॉमी जैसे भविष्य के उद्योग लिथियम, निकल, कोबाल्ट, टाइटेनियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिजों पर आधारित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में 2023 में क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत अग्रसर है। यह संशोधन विधेयक क्रिटिकल, सामरिक और गहराई में स्थित खनिजों को मौजूदा खनन पट्टों में शामिल करने का प्रावधान करता है। इससे निवेशक और पट्टेदार नए खनिजों की खोज और उत्पादन में रुचि लेंगे। माननीय उपसभापति जी, मैं उस समय की बात करना चाहती हूं जब बिहार और झारखंड एक राज्य था और मैं बिहार की बेटी होने के नाते मैंने नजदीक से देखा था उस काल को, जिस समय बिहार की पूर्व की सरकार ने जिस तरह से बिहार और झारखंड के खनिज संपदा को लूटने का काम किया था, जिससे हमारे राज्य और देश की अर्थव्यवस्था पर काफी गहरी चोट लगी थी। झारखंड को देश की मिनरल कैपिटल कहा जाता है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, सोना और क्रोमाइट जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। बिहार में भी गया, नवादा, जमुई और कटिहार जिलों में मीका, ग्रेनाइट और पत्थर के विशाल भंडार है। झारखंड के पास देश के 40% खनिज भंडार है, लेकिन यूपीए शासन में इन राज्यों की जनता गरीबी और बेरोजगारी से जूझती रही। आज माननीय मोदी सरकार की नीलामी आधारित प्रणाली और नए संशोधन से
झारखंड और बिहार में खनन आधारित उद्योग, रोजगार और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। माननीय उपसभापति जी, यूपीए सरकार ने जिस क्षेत्र को घोटालों और अव्यवस्था में धकेल दिया था, उसे आज मोदी सरकार ने पारदर्शिता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय हित के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2025 भारत को खनिज संपदा में आत्मनिर्भर बनाएगा। आज बिहार और झारखंड जैसे खनिज संपन्न राज्यों को नई ऊर्जा देगा और भारत को अगली औद्योगिक क्रांति में अग्रणी बनाएगा। इसलिए मैं पूरे विश्वास और गर्व के साथ इस विधेयक का समर्थन करती हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व को हृदय से साधुवाद देती हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राम जी।